नाज़रीन, आज अगर हम चाहें भी तो हम न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की तनसीख के अलावा किसी और मौजू पे बात कर ही नहीं सकते। और इस मौजू पर बात करने के लिए पाकिस्तान में मौजूद तरीन शख्सियत है वफाकी वजीर दाखिला मोहतरम जनाब शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम जुनैद साहब। शेख साहब छोड़ी यार, ये क्या ये बंदा क्या बात करे इस पे। मेरा मतलब है कि कोई है बात करने वाली। बातें तो बहुत हैं करने वाली सर। वो जुनैद साहब वो क्या कहते हैं कि तेरा नहीं तेरे बड़िया का मुंह मार दे। मेरा मतलब है कि आप लोग क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट का दौरा है और आप छोटी सी धमकी से दौड़ गए हैं। जुनैद साहब इतनी सिक्योरिटी दी है कि गिनती से बाहर है। शेख साहब, इस हवाले से आपका वो बयान तो बहुत मशहूर हुआ है, बहुत हिट हुआ है कि जनाब हमने जितनी सिक्योरिटी दी है न्यूजीलैंड को, इतनी तो न्यूजीलैंड की अपनी फौज नहीं है। तो सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल हुआ है, मशहूर हुआ है। दो ही तो चीजें मशहूर हुई हैं पाकिस्तान में, एक आपका बयान और दूसरी मौला जाट। बड़ी आपकी मेहरबानी जुनैद साहब। मैं तो आप यकीन करें कि पूरा बयान मैंने दिया ही नहीं है। मैंने कहा बाकी बयान में हस्बे हाल के लिए रखा। हमारी खुशकिस्मती। क्योंकि बाकी बयान जुनैद साहब हस्बे हाल के टेम्परामेंट का था। अच्छा जी 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 जुनैद साहब संजीदा नोयत का होगा ना। जी जुनैद साहब वजीर आजम साहब से सिक्योरिटी ले ली, अपनी सिक्योरिटी मैंने दे दी, सबको इकट्ठा करके सिक्योरिटी वालों को इनके साथ लगा दिया। वजीर आजम साहब से मैंने कह दिया कि यार 4 दिन नहीं बाहर निकलेंगे, कोई बात नहीं, ये न्यूजीलैंड की टीम के साथ सिक्योरिटी लगा। और ये सही बात है कि उतनी न्यूजीलैंड की फौज नहीं है जितनी इधर हमने उनके साथ सिक्योरिटी लगा दी। इतनी सी फौज है जुनैद साहब इनकी। कहीं जंग पे जाए पूरी फौज सुजुकी पिकअप में आ जाती। और इनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो पिकअप के पीछे लटका होता है, आवाजें लगा रहा होता है, आजो बॉर्डर अली, आजो बॉर्डर अली। सब पूरी फौज के पास एक क्लाशनकोफ है, बारी बारी चलाते हैं। और आप यकीन माने इतनी बुज़दिल फौज है, आंखें बंद करके फायर करती है। मैंने सुना है शेख साहब कि जंग बॉर्डर पे लगी होती है, ये वो पठानों वाले गुब्बारे के पट्टे पे फायर कर रहे होते हैं। नहीं, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, इतनी सी फौज है, कहीं लड़ पड़े तो लगता है महल्ले के लड़के लड़ पड़े। और जुनैद साहब आप हैरान होंगे सुन के, पूरी फौज जो है ना जी, इनके मैस में 1.5 किलो गोश्त पकता है। सिर्फ 1.5 किलो? हाँ, और अगर कोई गैर मुल्की फौज आ जाए मश्क करने के लिए, उसी गोश्त में किलो टींडे डाल लेते। इनके तो जुनैद साहब बारक में से चूहा निकला है तो छौनी बदल लेते हैं। उनकी फौज के क्यों पीछे पड़ गए शेख साहब? नहीं, मेरा मतलब है कि आपको इतनी सिक्योरिटी दी है यार, आपको खुदा का खौफ करें। यहाँ भी अगर आप सिक्योर नहीं है तो फिर आप कहाँ अपने मुल्क में सिक्योर हैं? आपके पूरे मुल्क को जिस फौज ने सिक्योरिटी दी हुई है, न्यूजीलैंड की फौज, अपने मुल्क में जो है कितनी को है जुनैद साहब? एक थान में पूरी फौज की वर्दियां बन जाती। पूरी फौज के ऊपर कंबल दे दें, आपको लगेगा गोगा सोया हुआ है। फिर तो भारी भरकम फौज हुई ना। देखिए ना कैसी बच्चों वाली बात करते हैं कि जो इनका प्लेयर है गप्टल, उसकी बीवी को किसी ने ईमेल की है कि तुम्हारे खामंद की जान को खतरा है। पहली बात तो ये है कि भाभी गप्टल ने किसी गैर महरम की ईमेल पढ़ी क्यों है? जुनैद साहब अखलाकियात शर्म हया भी कोई चीज होती है। दूसरी बात ये है कि भाभी गप्टल, अगर तुम्हें किसी ने ईमेल किया तो तुम अपने खामंद के नाम से ही समझ जाओ गप्टल, किसी ने गप लगाई है। अच्छा, तुम टल जाओ। ये भी तो हो सकता है ना कि गप्टल की बीवी चाहती ना हो कि उसका शौहर इतने दिनों के लिए गैर मुल्की दौरे पे जाए, उसने खुद ही छोड़ दी हो कि वापस आ जाए। देखिए जुनैद साहब, सीधी बात है कि आप क्रिकेट का दौरा करने आ रहे हैं, आप घर में खर्चा दे के आए। बीवी हमेशा वही चाह रही होती है खामद वापस आए जो घर खर्चा दे के नहीं। और मेरे जराए ने बताया है कि इसने उसे फोन करके कहा कि मैंने तुम्हारे लिए नेकलेस खरीद लिया है। अच्छा, उसने कहा नहीं, नेकलेस को दबा करो, तुम कह आओ। उसने सोचा कि बस नेकलेस तो खरीद लिया, बस अब आ जाओ क्रिकेट को गोली मारो। और जुनैद साहब देखिए, इतनी इज्जत दी है इनको, इतनी सिक्योरिटी दी है। 5 स्टार होटल में रखा है जुनैद साहब इनको, 550 की कोल्ड ड्रिंक मिलती है वहां पे। और फिर मैंने जाती तौर पे इंतजामिया को, होटल की इंतजामिया को फोन करके कहा कि यार सादा नहीं, इनको सूर में मटर डाल के देना।
मेरा मतलब है इतनी इज्जत तो आपकी घर में नहीं होती जितनी हम कर रहे हैं। फिर सब 4 दिन प्रैक्टिस करते रहे, जब थ्रेड नहीं मिला इन्हें। और यार प्रैक्टिस भी जो इन्होंने की है वो हमें पता है ना, ऐसी बुज़दिल टीम है। जुनैद साहब एक दिन प्रैक्टिस करते हुए स्टेडियम में डेमो निकल आया, सारी टीम दौड़ गई होटल। वो ग्राउंड के माली ने जूती से डेमो मार के इनको फोन किया वापस आ जाएं, दुश्मन पसपा हो चुका। लेकिन शेख साहब इस साजिश के पीछे आपने भारत को बेनकाब किया, पूरी दुनिया के हीरो बन गए। देखिए ये तो सारी दुनिया जानती है ना कि शेख साहब वैसे मैंने आज महसूस किया है, पहली दफा इस प्रोग्राम में हुआ है कि इस बच्चे ने सवाल किया है और आपने कोई जवाबी जुगत नहीं लगाई उसको। नहीं जुनैद साहब, मैं इस वक्त सिर्फ न्यूजीलैंड की टीम पे फोकस कर रहा हूँ। इसकी तो थोड़ी सी बात हो गई है ना डेमो वाली, तो बात न्यूजीलैंड की टीम की हो रही है। ये तो जुनैद साहब क्रिकेटर हैं ही नहीं, वो रिचर्ड हेडली का दौर चला गया। जब वो चला गया टीम में से न्यूजीलैंड की क्रिकेट खत्म हो गई। ये तो हमने इनको सिर्फ इसलिए बुलाया कि चलो इनके मुल्क के अंदर क्रिकेट फिर दोबारा जिंदा हो। बल्कि शेख साहब आपने ये बयान देते हुए भी कसर नफसी से काम लिया कि इतनी सिक्योरिटी दी है जितनी उनकी फौज है। आपको ये कहना चाहिए था इतनी सिक्योरिटी दी है जितनी न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन है। जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जुनैद साहब, जितनी न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन है, इधर काउंसलर का अब्बा फौत हो जाए उसके कुलों पे इतने बंदे इकट्ठे हो जाए। 48 लाख सारी पॉपुलेशन है उसकी। मेरा मतलब है कि आपको इतना प्यार कर रहे हैं पाकिस्तानी, आपको वेलकम कर रहे हैं और आप इस तरह रूडली चले गए हैं वापस। ये कोई बात है करने वाली? मैं कहता हूँ जी जहाँ पे इनका मुल्क वाकया है कोई शरारती बच्चा पीछे से तका दे दे कि दुनिया से बाहर हो जाते। बस करे शेख साहब बस करे। सही कह रहे हो सर जी, न्यूजीलैंड के चारों पासे पानी है ना, तो ड्राइवर लंघदी ना और ट्रेन लंघदी। कोई अच्छा काम हो ही नहीं सकता, सिर्फ हुक्का ताज़ा कर सकते। बस करें शेख साहब बस करें। कैसे बस कर दो जुनैद साहब, जितनी इनके साथ सिक्योरिटी लगाई थी 48 लाख रुपया तो बिरयानी का बिल बन गया। तो जुनैद साहब पाकिस्तान दी पुलिस ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है जी शेख साहब, अद्धी पुलिस ने तो 2-2 लिफाफे ले उन्हें बिरयानी दे। जी 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 ये भी तुसी पुलिस को डर के कह रहे हो, 3-3 भी लैन वाले जी। सही गल है शेख साहब, 2 लिफाफे नाल अजकल बनदा की देखो ना जेड़े देग अगे रख के बैठे होंगे। तो मेरा मतलब है कि आपको इतना प्यार कर रहे हैं, इतनी सिक्योरिटी दे रहे हैं और आप वापस भाग गए हैं। जुनैद साहब मैं तो सिर्फ इसलिए खामोश रहा हूँ कि इनकी वजीर आजम बड़ी अच्छी औरत है। जी जी वो बर वक्त सर पे दुपट्टा भी ले लेती है। लेकिन बहरहाल देखें शेख साहब, इनकार तो उसी वजीर आजम ने किया है ना। जी जी जुनैद साहब, हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको फोन किया है। मेरा मतलब है कि उसको ज्यादा से ज्यादा जुनैद साहब बिजली के बिल वाला फोन करता है कि आपने बिल नहीं जमा कराया बीबी आपकी लाइन कट जाएगी। और मैंने ये नहीं बताया कि जितनी मर्जी अच्छी खातून है, आपको पहली दफा आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ जिराबे पहन के सोती है। ये क्या बात हुई? वो जी उसकी रजाई छोटी है। मेरा मतलब है कि जिस मुल्क की वजीर आजम के पास रजाई नहीं पूरी, हम आपको पूरी सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप फिर भाग गए हैं यहाँ। और ये भी जुनैद साहब आपके प्रोग्राम में मैं इंकशाफ कर रहा हूँ कि गप्टल की बीवी और ये न्यूजीलैंड की वजीर आजम ये आपस में बड़ी सहेलियां हैं। ये गप्टल की बीवी ने वजीर आजम को कहा कि तेरा भाईजान 4 दिन हो गए हैं घर नहीं आया, जरा वापस लाओ उसको। चले जाने दे शेख साहब, वो डर गए थे चले गए। ओ यार डर किस बात का, इन्हीं का न्यूजीलैंड का ही प्लेयर है ना डैनी मॉर्सन। जी जी कितनी देर इधर रहा, इधर तीले वाली कुल्फियां खाता रहा, अकेला फिरता रहा, उसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने जुनैद साहब खुद देखा है नीम सिरी पाए वाले की दुकान के ऊपर पावे में से मिख निकालते हो। और हमने तो उसे इतना प्यार किया जुनैद साहब, नई जब उसने मिख निकाली है तो वो साथ वाले के प्याले में गिर गए। उसने पकड़ के फौरन इसके प्याले में डाल दिया। उन्होंने कहा भाई तेरी मिख है, तेरे मुंह ची जाने। हालांकि जैसे आपको पता है पाकिस्तान में किसी की पतंग और किसी की मिख वो कोई वापस नहीं करता। आप तो खुद जानते हैं जुनैद साहब, वो काड़े की हैं सारी जिंदगी पतंगा पीछे भागते रहे। तो मेरा मतलब है कि अब क्या बंदा इनको समझाए या क्या कहे। ऊपर से देखें इनको देख के वो इंग्लैंड वालों ने भी, उनका तो खैर मैंने पहले बता दिया था कि वो भी अब नहीं आएंगे। अच्छा तो इनका क्यों नहीं पहले पता चला आपको कि इन्होंने बाइकआउट कर देना? जुनैद साहब मेरे ज़हन में इनकी टीम तो थी नहीं, इनकी वजीर आजम थी। अच्छा और वो
अच्छी खातून है। मैंने कहा कि नहीं, बड़े प्यारे लोग हैं। मेरे ख्याल न्यूजीलैंड मुल्क दूर है, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕਲ ਤੇ ਸਿੰਗਲ नहीं जाते उथे। यार दूर तो इतना है न्यूजीलैंड, वहां ऑक्सीजन नहीं जाती। यहाँ से गुब्बारों में भर भर के ऑक्सीजन लेके जाते। दूर से याद आया, आजकल आपकी एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई है। वो सियाचिन पे गए हैं शेख साहब और स्नो बाइक पे बैठ के अपनी तस्वीर बनवाई है उन्होंने। जुनैद साहब, हमें अल्लाह के फजल से कोई डर खौफ नहीं है, सिवाय अल्लाह के हम किसी से डरते ही नहीं। पाकिस्तान की कौम जो है वो देखें कितने मुश्किल हालात में भी दलेरी के साथ रही है। ये लोग तो इतनी जल्दी डर जाते हैं। मैं हैरान हो गया हूं कि यार तुमने किस लिए खामद को फटाफट फोन कर दिया है कि जी थ्रेट आ जाओ। को थ्रेट किस बात का? तुम्हारे किचन में से कॉकरोच निकला है? जी जी, खातून के लिए कॉकरोच से ज्यादा थ्रेट किसी और चीज का नहीं होता। नहीं शेख साहब, ये भारत ने ऐसा क्यों किया? उसे क्या तकलीफ है? जो तेनू तकलीफ है। ये तुम वजनी कोट पहन के इस वक्त स्यापे में फंसे हुए हो ना। बिल्कुल इसी तरह भारत वजनी काम करके तो स्यापे में फंस गया। अफगानिस्तान में पंगा ले बैठा, वहां से मुंह की खानी पड़ी। इस वक्त जो अफगानिस्तान में शर्मिंदगी हुई है भारत को, जी जी, उसकी हालत वो हुई है जो कुकड़ के सर में सोटी मारे तो उसकी नहीं हालत हो जाती। कितनी देर कुकड़ को ये समझ नहीं आती मैं जानवर कौन सा हूं। वो किस तरह? जब कितनी देर समझ नहीं आती खुद ही फिर शर्मिंदा होकर चुप कर जाता है। यार वैसे दुनिया वालों को देखना चाहिए कि जिस मुल्क का वजीर दाखिला इतना अच्छा लड़ाका कुकड़ बांध सकता है, वहां पे कुछ कोटी थ्रेट हो सकता है। जुनैद साहब, मुझे गुस्सा ही बहुत है भाई, इतनी बुजदिल टीम हमने क्यों बुला ली थी? ऐसे दौड़े हैं जुनैद साहब, हमारे लड़कों की जुराबें पहन के दौड़ गए। उनको ये पता ही नहीं चला कि जुराबें हमारी हैं या किसकी हैं। शेख साहब, ऐसे अजीब लड़के न्यूजीलैंड के हमारी टीम की जुराबें पहन गए और अपना एक बंदा भी कोई मोबाइल का चार्जर तक नहीं छोड़ के गया। नहीं जी, फोन तो चार्ज करके रखेंगे ना, रास्ते में अपनी अपनी बेगमात को बताएंगे ना, दुड़की लगा के आ गए। ऐसा गुस्सा जुनैद साहब मुझे तो चढ़ा है, मेरा जी चाहता था कि होटल वालों से कहूं इनसे बिल वसूल करें।